हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। गर्मियों में हमें कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने स्किन को कैसे रखें हेल्दी, यही है आज के इस दूसरे पार्ट के वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि गर्मियों में स्किन की सुरक्षा कैसे करें। कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जैसे रैशेस और घमौरियां, सनबर्न और टैनिंग, शरीर में बदबू, मुहासे और दाने, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एथलीट्स फुट हो तो क्या करें, सनस्क्रीन का कैसे करें इस्तेमाल, कितना SPF है जरूरी और डिओड्रेंट कौन सा करें इस्तेमाल, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो का पहला पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कि इन गर्मियों में आप लू से कैसे करें बचाव और लू लगने का क्या है इलाज। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उपलब्ध है। और आइए अब बात शुरू करते हैं कि गर्मियों में स्किन की कैसे करें देखभाल। गर्मियां जहां अपने साथ आम, शरबत, तरबूज आदि की बहार लाती हैं, वहीं स्किन की समस्याएं भी लेकर आती हैं। रैशेस, घमौरियां, फुंसियां, सनबर्न आदि गर्मियों की कॉमन समस्याएं हैं। शरीर के वे हिस्से जिन पर स्किन फोल्ड होती है, मसलन बगल, जांग, पेट इत्यादि में पसीना ज्यादा आता है और वहां रैशेज आदि बन जाते हैं। जो लोग लगातार बैठे रहते हैं या घंटों बैठकर गाड़ी इत्यादि चलाते हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है। गर्मियों की कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स में शामिल हैं रैशेस और घमौरियां। गर्मियों में पसीना निकलने से स्किन में ज्यादा मॉइस्चर रहता है, जिससे कीटाणु यानी माइक्रोब्स आसानी से पनपते हैं। इस दौरान ज्यादा काम करने से स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा होने पर पसीना स्किन की अंदरूनी परत के अंदर जमा रहता है। रैशेस और घमौरियां ज्यादातर ऐसी जगहों पर होती हैं जहां स्किन फोल्ड होती है, जैसे जांघें और बगल इत्यादि। इसके अलावा पेट और कमर पर भी ये होती हैं। कमर पर उन लोगों को ज्यादा होती हैं जो लगातार गाड़ी चलाते हैं। घमौरियां और रैशेस होने पर स्किन लाल पड़ जाती है और उसमें खुजली व जलन होती है। रैशेस से स्किन में दरारें सी नजर आती हैं और स्किन सख्त हो जाती है। वहीं घमौरियों में लाल लाल दाने निकल आते हैं। बाहर की स्किन की परत ब्लॉक होने पर दाने वाली घमौरियां निकलती हैं। ये आमतौर पर बच्चों में बुखार के दौरान निकलती हैं। इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं होती। गर्मियों में आमतौर पर निकलने वाली घमौरियां बीच लेयर पर निकलती हैं और इनमें खुजली होती है। और अगर घमौरियां और रैशेस हैं तो क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। घमौरियां और रैशेस होने पर खुले, हल्के और हवादार कपड़े पहने। टाइट और ऐसे कपड़े ना पहने जिनसे रंग निकलता हो। ध्यान रहे कि कपड़े धोते हुए उनमें साबुन न रह पाए। ठंडे वातावरण यानी AC और कूलर में रहें। घमौरियों वाले हिस्से को दिन में एक आध बार बर्फ से सिकाई कर सकते हैं और घमौरियों पर कैलामाइन लोशन लगाएं। ज्यादा खुजली हो तो डॉक्टर की सलाह पर खुजली की दवा भी आप ले सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं सनबर्न और टैनिंग हो तो क्या करें। गर्मियों में अक्सर लोगों को सनबर्न यानी स्किन का झुलसना और टैनिंग यानी स्किन का रंग गहरा होना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक टैनिंग खराब चीज नहीं है। इसके लिए किसी तरह की खास उपाय करने की जरूरत नहीं है। सनबर्न और पिगमेंटेशन यानी जगह जगह धब्बे पड़ने पर स्किन में जलन और खुजली होने लगती है। यह समस्या गोरे लोगों को ज्यादा होती है। जो लोग सनबर्न होने के बाद भी धूप में घूमते रहते हैं और वे अगर पानी न पिए तो उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और सनबर्न बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। सनबर्न से बचने के लिए SPF 30 या उससे ज्यादा का लोशन लगाएं। ढीले, पूरे बाजू, हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहने। बाहर जाते हुए छाते का इस्तेमाल जरूर करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें। खूब पानी पिए। कैलामाइन लोशन या एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन और जलन से राहत दिलाने वाले लोशन हाइड्रोकार्टिसोन लगा सकते हैं। यह जेनरिक नेम है और मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से लोशन व क्रीम मिलते हैं। ज्यादा खुजली हो तो डॉक्टर एंटी एलर्जी गोली सिट्रजिन खाने की सलाह देते हैं। यह भी जेनरिक नाम है। जब तक सनबर्न ठीक ना हो धूप से बचें। घरेलू उपाय भी आप आजमा सकते हैं। आप आधा कप दही में आधा नींबू निचोड़कर अच्छी तरह मिला लें। इसे फ्रिज में रख लें और रात में सोने से पहले क्रीम की तरह लगा लें। 5 मिनट के बाद इसके ऊपर हल्का मॉइस्चराइजर भी आप लगा सकते हैं। इससे राहत आपको मिलेगी। और अच्छी सनस्क्रीन आप कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं शरीर की बदबू कैसे रोकें। पसीने में मॉइस्चर की वजह से गर्मियों में हमारे शरीर में बदबू आने लगती है। शरीर में मौजूद बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने लगते हैं, जिससे बदबू पैदा होती है। कई लोगों के पसीने में पीलापन भी आ जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। अगर आपके पसीने में भी बदबू है तो दिन में
2 से 3 बार नहाएं। कूलिंग टेल्कम पाउडर या एंटी फंगल पाउडर का यूज करें। कैलामाइन लोशन लगाएं। एंटी फंगल पाउडर मार्केट में माइक्रोडर्म, एब्जॉर्ब, GAG जॉर्ब आदि ब्रांड नेम से मिलते हैं। रोजाना साफ अंडरगारमेंट और जुराबे पहने। डीओ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दिन में 2 बार फिटकरी को हल्का गीला कर बॉडी फोल्ड में लगा लें। इससे पसीना आना कम हो जाता है। और आइए अब जानते हैं मुहासों और दाने हों तो आपको क्या करना चाहिए। गर्मियों में आमतौर पर नुकीले दाने निकलते हैं। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स के अलावा पस वाले दाने भी निकल सकते हैं। हालांकि यह समस्या बरसात में ज्यादा होती है। इसी तरह फोड़े, फुंसी और बाल तोड़ भी हो सकते हैं। असल में जब कीटाणु स्किन के नीचे पहुंच जाते हैं तो पस बनाना शुरू कर देते हैं और यह समस्या हो जाती है। यह स्थिति काफी तकलीफदेह होती है। कई बार बुखार भी आ जाता है। आम धारणा है कि ऐसा आम खाने से होता है, लेकिन यह सच नहीं है। यह मॉइस्चर में पनपने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। आपको एंटीबैक्टीरियल साबुन से दिन में 2 बार नहाना चाहिए। शरीर को जितना मुमकिन हो सके सूखा और फ्रेश रखें। नॉन ऑयली और कूलिंग क्लेंजर, फेस वॉश, लोशन और डीओ यूज करें। और इन चीजों के अच्छे ब्रांड्स आप कैसे खरीदें, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। लिंक आई बटन में उपलब्ध है। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं जिसके जेनरिक नाम फ्यूसिडिक एसिड और म्यूपोरेसिन है। हरी सब्जियां खासकर खीरा आदि खूब खाएं। चाय, कॉफी और तला भुना कम खाएं। गर्म तासीर वाली चीजें जैसे कि अदरक, लहसुन, अजवाइन, मेथी आदि कम खाएं। इनसे ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं जिससे कीटाणु जल्दी आ जाते हैं। ग्लैंड्स अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो क्लेंडामाइसिन लोशन भी आप लगा सकते हैं। यह मार्केट में कई ब्रांड नेम से मिलता है। इसके अलावा एंटी एक्ने साबुन, एक्नेट, एक्नेक्स और मेडसोप आदि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो तो क्या करें। इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट एलर्जी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बेल्ट, जूते इत्यादि के अलावा जिन कपड़ों से रंग निकलता है उनसे हो जाती है और इसे कॉन्टैक्ट एलर्जी कहा जाता है। जहां ये चीजें टच होती हैं वहां एक लाल लाइन बन जाती है और दाने बन जाते हैं। इनमें काफी जलन होती है। अगर ज्वेलरी आदि को लगातार पहनते रहे तो बीमारी बढ़ जाएगी और उस जगह पानी निकलना यानी एक्जिमा शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। कॉन्टैक्ट एलर्जी से बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि सबसे पहले उस चीज को हटा दें जिससे एलर्जी है और उस जगह पर हाइड्रोकार्टिसोन का लोशन लगाएं। और आइए अब बात करते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो क्या करें। रिंगवर्म यानी दांत खाज की समस्या गर्मियों में बढ़ जाती है। यह शरीर में उन हिस्सों में होती है जहां ज्यादा पसीना आता है। इसमें गोल गोल या टेढ़े मेढ़े रैसेस से नजर आते हैं जो रिंग की तरह होते हैं। ये अंदर साफ होते हैं और बाहर की तरफ फैल जाते हैं। इससे खुजली होती है और ये एक से दूसरे में भी फैल जाते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। अगर आपको यह समस्या है तो एंटी फंगल क्रीम कॉर्टिमाजोल जरूर लगाएं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ग्लाइसोफिविन टेबलेट भी ले सकते हैं। ये दोनों जेनरिक नेम हैं। इनके कई सारे ब्रांड्स आपको केमिस्ट के पास मिल जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं कि एथलीट्स फुट क्या है। जो लोग लगातार जूते पहनते हैं उनके पैरों की उंगलियों के बीच की स्किन गल जाती है। समस्या बढ़ जाए तो इन्फेक्शन नाखून तक फैल जाता है और वह मोटा और भद्दा हो जाता है। और एथलीट्स फुट का क्या है इलाज, आइए अब ये जानते हैं। एथलीट्स फुट के इलाज के तौर पर जूते उतार कर रखें और पैरों को हवा लगाएं। जूते पहनना जरूरी हो तो पैरों पर पाउडर डाल लें। कॉर्टिमाजोल क्रीम या पाउडर लगाएं। और आइए अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन का कैसे करें इस्तेमाल। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की होती है तो वह है सनस्क्रीन लोशन या क्रीम। सनस्क्रीन 2 तरह के होते हैं। एक जो सूरज की किरणों को ब्लॉक करते हैं, ये तभी तक काम करते हैं जब तक स्किन पर मौजूद रहते हैं। और दूसरे तरह की सनस्क्रीन केमिकल बेस्ड होती हैं और स्किन के अंदर समाकर अंदर से प्रोटेक्शन देती हैं। इन्हें बेहतर माना जाता है। हालांकि आजकल मार्केट में ज्यादा दोनों फैक्टर को मिलाकर तैयार किए गए सनस्क्रीन मिलते हैं। सनस्क्रीन धूप में निकलने से कम 10 से 15 मिनट पहले लगाना चाहिए। और अगर धूप में रहना है तो आप इसे हर 2 घंटे के बाद फिर से लगाएं। बाहर नहीं जा रहे हैं और घर में ही रहना है तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं है। बाहर जाते हुए सनस्क्रीन अच्छी मात्रा में लगाना चाहिए। सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर जरूर लगा लें। सनस्क्रीन लगाकर धीरे धीरे मुलायम हाथ से अच्छी तरह मालिश करें ताकि स्किन उसे अच्छी तरह सोख ले। स्विमिंग करने अगर आप जा रहे हैं तो पानी को रोकने वाले यानी वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन लगाकर जाएं। जो लोग सनबाथ करते हैं उन्हें भी सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि कितना SPF है जरूरी। SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर को लेकर अक्सर लोगों में गलतफहमी होती है। मसलन ज्यादा से ज्यादा SPF का सनस्क्रीन लगाना बेहतर होता है। दरअसल हम भारतीयों की स्किन टाइप 3 और टाइप 4 कैटेगरी में आती है। बहुत गोरे लोगों की स्किन
टाइप 1 और टाइप 2 होती है और बेहद काले यानी निग्रो आदि की टाइप 5 और 6 कैटेगरी में आती है। ऐसे में हम लोगों के लिए 30 SPF की सनस्क्रीन काफी है। सांवली स्किन वाले लोगों को 15 से 30 SPF की सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। यह धारणा गलत है कि सांवले लोगों को सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट सनस्क्रीन सिर्फ उन्हीं लोगों को यूज करने की सलाह देते हैं जिन्हें सूरज या धूप से एलर्जी है। आम लोगों को सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी नहीं मिल पाता और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और सनस्क्रीन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब अंत में बात करते हैं कि डिओड्रेंट आप कौन सा करें इस्तेमाल। दरअसल बाजार में मिलने वाले डिओड्रेंट हानिकारक केमिकल से भरे हुए हैं, इसलिए हमेशा प्राकृतिक तत्वों से बने डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक तत्वों से बने डिओड्रेंट लगाने का कोई नुकसान नहीं होता। यह शरीर को ताजगी और खुशबू देते हैं। जब भी पसीना आए आप डिओ लगा सकते हैं। आमतौर पर डिओ एलर्जी नहीं करते, लेकिन जिन्हें एलर्जी है उन्हें डिओ नहीं लगाना चाहिए। और अच्छा डिओ आप कैसे चुन सकते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई जानकारी आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।